Hello students, today we are going to learn new lesson 1.2 और 1 in। आज हम 7th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 लेसन नंबर 1.2 और 1 इन ये लेसन देखने वाले। तो देखिए, इस लेसन में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम मालती है और उसके बारे में एक स्टोरी आपको दी है कि किस तरह से उसका इंग्लिश थोड़ा पुअर होने के कारण उसके जो फ्रेंड है वो उसे किस तरह परेशान करते हैं। लेकिन लास्ट में उन सारे फ्रेंड को समझ में आता है कि मालती एक स्मार्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। और 1 इन। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आस्क मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। तो यहाँ पे जो रीमा है उसकी मम्मी ने उसको डिनर के समय उसको क्वेश्चन किया कि हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा था? ओके, रीमा श्रग, नो लेसन जस्ट सेटलिंग इन। तो रीमा ने कहा कि आज का पहला दिन था तो इसलिए कोई लेसन्स वगैरह हुए नहीं। तो क्या था, सिर्फ क्या हुआ, तो सिर्फ सेटलिंग इन हुआ, मतलब सबका सीटिंग अरेंजमेंट, सबका नाम, टाइम टेबल, इसमें पहला दिन चला जाता है नॉर्मली स्कूल में, है ना। तो उसने भी वैसे ही बताया कि नॉर्मली क्या हुआ, सेटलिंग इन। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? इंक्वायर हर फादर मिस्टर से। तो उसके पापा ने पूछा कि कोई नई लड़की है क्या क्लास में? तो रीमा क्या कहती है, ओनली वन मालती एंड शी इज़ फनी, ग्रीम्स रीमा एंड शी हेल्प हर सेल्फ टू द सलाद। तो रीमा बोलती, यस, एक लड़की आई है जिसका नाम क्या है, मालती, लेकिन वो क्या है, बहुत फनी है। और अपने आप को सलाद लेते हुए वो बोलती कि वो बहुत फ़नी है। वाई डू यू से दैट? आस्क मिस्टर सेन। तो उसको पापा को भी क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। तो वो बोलती है कि उसको क्या नहीं आता, इंग्लिश अच्छे तरह से आती नहीं है, और वो कहाँ से आई है, तो दूसरे स्टेट से आई है। स्नीफ मतलब अलग से मुँह करके वो वहाँ पे बोल रही थी कि वो, और उसने एंड में कोई कंट्री का भी नाम बताया। ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि अरे उस स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और स्पेशली मैथ्स में तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। तो वो उसको पापा को उसकी नकल करते हुए बोलती है कि आप जो बोल रहे हो वैसा तो मुझे उसमें स्मार्टनेस कुछ भी दिखता नहीं है। उसकी जो हेयर होते बहुत ऑयली होती है, बिंदी लगाती है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश का, तो वो गुड मॉर्निंग के बदला क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग टीचर। उसकी नकल करते हुए वो बोलती, मिमिक्री मीन्स नकल। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, रीमा वॉज देयर ओनली वन चाइल्ड, दे डोटेड ऑन हर बट शी कुड बी इंसफरेबल एट टाइम। तो जैसे उसने नकल करके बोला तो उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और रीमा उनकी क्या थी, एक एक ही लड़की थी, तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गए। उसका जो एटीट्यूड था वो उनको देख के बहुत ही इंसफरेबल हो गए उस टाइम। आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, साय मिस्टर सेन एंड ही रोज फ्रॉम द टेबल। और अपना टेबल को छोड़ते हुए जो मिस्टर सेन वहाँ पे थे तो वो बोले कि मैं आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड उसके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी खड़ी नहीं करेंगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, लेकिन रीमा और उसके गैंग ने तो वही डिसाइड किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल चोर्स गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही मालती वहाँ पे आई तो वो एक साथ, कोर्स मीन्स एक साथ में, तो वो एक साथ में बोले गुड मॉर्निंग। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वेयर मेकिंग फन ऑफ हर। लेकिन बेचारी मालती, उसको तो पता ही नहीं था कि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम बैक एट देम एंड रिप्लाई गुड मॉर्निंग, और उसने उन सबको फिर से रिपीट में रिप्लाई भी दिया कि गुड मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट पेज। शहनाज गिगल, Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. तो शहनाज ने काफ़ी गुस्से से कहा कि तुम अपने हेयर्स को इतना ऑयल क्यों लगाती हो। मालती लुक ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई।
तो मालती को वहाँ पे अपना अपमान जैसे लगा, जो उसको कोई अपमान करा ऐसे उसको लगा, लेकिन फिर भी उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटली। दूसरी लड़की वहाँ पे थी क्लेयर कैटली, तो उसने कहा कि तुम्हारा स्कर्ट भी कितना लॉन्ग है। मालती फ्लश, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर। मालती को बहुत गुस्सा हुआ और वो कुछ बोलना ही चाहती थी, तभी क्या हुए, क्लास में टीचर की एंट्री हुई, टीचर एंटर हुए। एज द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेन एवर टीचर आस्क अ क्वेश्चन। और जब क्लास चालू हुई तो सब वहाँ पे उसके क्लास में जो बच्चे थे वो सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि मैम जो भी क्वेश्चन पूछती थी तो मालती का हैंड क्या होता था, वहाँ पे रेज होता था। यस मालती यू आंसर से टीचर। और जब भी मैम क्वेश्चन पूछती थी तो मालती का ही हैंड्स रेज होता था और वो वहाँ पे आंसर देती थी। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोटेड इन अप्रिसिएशन। और उसका जो क्वेश्चन आंसर्स था वो भी वो करेक्ट दे रही थी और टीचर का उसको अप्रिसिएशन भी मिल रहा था। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sound like a clever girl." और रीमा ने जब ये सारी बात स्कूल की जब उसके माँ को बताई तो उसके माँ ने भी उसको कहा कि ये बहुत लड़की क्लेवर दिख रही है। What is the use? said Rima uncharitably. Her English so atrocious. तो वहाँ पे रीमा बोलती है कि उसका क्या यूज़ है, ये इतनी क्लेवर है, ब्रिलियंट है, लेकिन उसका कोई भी यूज़ नहीं है। बहुत कठोरता से वो वहाँ पे बोली। अनचैरिटेबल मतलब बहुत कठोरता से, क्योंकि हर इंग्लिश इज सो एक्ट्रोसियस। एक्ट्रोसियस मतलब ख़राब, तो उसका इंग्लिश तो बहुत ख़राब है, फिर इसका उसके ब्रिलियंट का कुछ भी फ़ायदा नहीं उसका क्लेवर का। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमा एटीट्यूड। और जैसे उसने ऐसा कहा तो उसके मिस्टर सेन, उसके जो पापा थे, वो बोले कि हाँ जैसे कि तुम्हारी हिंदी ख़राब है उसी तरह। तभी वहाँ पे सब क्या हो गए, शांत हो गए। इवन मिस्टर सेन डिड नॉट लाइक इट। मिस्टर सेन को भी अच्छा, मिसेस सेन जो थी उसको भी, उसके मम्मी को भी उसका एटीट्यूड जो था वो अच्छा नहीं लगा। दैट नाइट रीमाज पेरेंट डिस्कस द मैटर। और उस रात को उन्होंने उस मैटर पे डिस्कस भी किया। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। हमने रीमा को अच्छे स्कूल में इसलिए भेजा कि वो स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब, सेड मिस्टर सेन सैडली। लेकिन वो डर रहे थे कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए वो बहुत ही मतलब चिंतित थे। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। और जब वो स्कूल में गए तो उसके सैटरडे में क्या हो था, उनके स्कूल में इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, तो ऑब्वियसली रीमा ने उस जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन था तो उसने इंग्लिश कैटेगरी में वहाँ पे हिस्सा लिया। हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश सॉन्ग। लेकिन रीमा क्या हो गई वहाँ पे, रीमा वॉज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी। लेकिन वहाँ पे वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि वहाँ पे किसका नाम था, मालती का भी नाम था, वो हिंदी कैटेगरी में थी। ऑयली प्लेट सिंग ऑल्सो, शी सेड नीडली टू क्लियर। और वो अपने फ्रेंड से बोली कि अरे वो ऑयली प्लेट्स वाली भी सिंग करने वाली है क्या। क्रोक्स यू मीन, गिगल क्लियर, वो भी बोलता है कि वो क्रोक वो गाने वाली है क्या। दे वेयर टू बी प्रूव रॉन्ग, लेकिन वो सब क्या हुए, गलत साबित हुए। मालती सैंग ब्यूटीफुली, वो बोले कि वो क्या गाना गाएगी, लेकिन वो सब रॉन्ग साबित हुए। मालती सैंग ब्यूटीफुली, वो उसने बहुत अच्छे से गाना गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन वॉइस, उसका जो गाना था वो बहुत ही वेल ट्रेन वॉइस था। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जील वेन मालती सॉन्ग, बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, दे डिड नॉट डेयर इट। रीमा और उसकी जो गैंग थी उन्होंने डिसाइड किया था कि जब जैसे ही मालती अपना गाना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही मालती का गाना स्टार्ट हुआ तो सब कहा वहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट साइलेंस थे। और फिर उनकी डेयरिंग वहाँ पे हुई नहीं, वो वैसा नहीं कर पाए। They were sure to get caught when Malti finished. The principal was the first one to start clapping, followed by the teacher and students. तो जैसे ही मालती का गाना ख़त्म हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे किसने क्लैपिंग किया, तो प्रिंसिपल ने वहाँ पे क्लैप करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद में टीचर्स और उसके बाद में सारे बच्चों ने, सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे क्लैप किया।
नो वन वॉज सरप्राइज वेन मालती ओन द फर्स्ट प्राइज। किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि मालती को फर्स्ट प्राइज मिला। रीमा डिड कम फर्स्ट इन कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय। रीमा भी उसकी जो इंग्लिश कैटेगरी थी उसमें भी वो फर्स्ट नंबर उसने पाया था, लेकिन वो वहाँ पे खुश नहीं थी। एट द टेम्पो रेस इट वॉज अबंडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। और जैसे जैसे स्कूल में वो बढ़ते गए तो वैसे वैसे एक बात तो पूरी क्लियर होती गई कि मालती एक ब्राइट स्टूडेंट ही। शी वॉज क्वाइट स्टडीएस एंड इंटेलिजेंस। तो वो कैसी थी? वो एकदम शांत थी, हमेशा वो क्या करती थी, पढ़ाई करती थी और इंटेलिजेंट थी। शी फेयर वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज स्टडीएस। वो स्पोर्ट में भी अच्छी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। हर फोर्थ वॉज मैथमेटिक्स। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाई अ शार्प एंड निबल ब्रेन। और वो सबसे उसको क्या पसंद था, तो मैथमेटिक्स पे वो फोर्ट करती थी। हर सिंपल अप्रिसिएशन, लेकिन वो दिखने में कैसी थी? एकदम सीधी सादी सी, ऑयली हेयर, बिंदी लगाती थी, लॉन्ग स्कर्ट था, लेकिन उसका जो ब्रेन था वो बहुत ही शार्प, हम उसको बोलेंगे शार्प था। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगैन टू सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। और जल्द ही क्या हुआ कि बहुत सारी जो उस क्लास की जो लड़कियां थी तो मैथमेटिक्स में वो उसकी हेल्प लेने लगी। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गिव। और वो भी उनको बहुत अच्छे से हेल्प करती थी, बहुत उत्साह से उनको क्या करती थी, वो भी उनको जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे उनको क्लियर करती थी। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल्स फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended हर। और वो टीचर्स की भी वो बहुत मतलब प्यारी स्टूडेंट हो गई थी, और सब वहाँ पे क्लास में वो सबको हेल्प करती थी, तो उनको भी वो क्या हो गई थी, सबकी फ्रेंड हो गई थी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक थ्रू। लेकिन वो रीमा और रीमा का जो गैंग था उनकी नहीं, उनकी फ्रेंड अभी तक नहीं बनी थी। द स्टर्मली डिसलाइक मालती। वो बहुत बुरी तरह से उसको डिसलाइक करते थे। दे वेयर स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। तो वो मालती की जैसी नहीं थी, तो वो डैशिंग नहीं थी, स्मार्ट नहीं थी, स्टाइलिश नहीं थी, वो उनके टाइप की जैसी नहीं थी। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर। और वो जो गैंग थी वो कभी भी मालती को क्या नहीं छोड़ते थे। जब भी उनको फन पोक करने का उनको चांस मिला तो वो कभी भी नहीं छोड़ते थे, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। और जब भी वो इंग्लिश बोलती थी और जब भी वो बोलती थी तो वो उसको क्या करते थे, वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। मालती को बहुत बुरा लगता था, वो जैसे बिहेव करते थे वो उनके बिहेवियर से उसको बहुत दुख पहुँचता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स वेन रीमा मॉक एट हर मर्शियसली बिकॉज शी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क। और एक दिन तो क्या हुआ, वो बहुत बुरी तरह से उसका मजाक उड़ाने लगे तो वो रोने लगी। जब उसने कहा था वहाँ पे आक्स जी, आस्क की जगह उसने क्या वर्ड्स यूज़ किया था, अक्स। हर वॉइस ट्रिमलिंग। मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर इज़ गुड, प्लीज़ विल हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। तो वो बहुत ही मतलब वहाँ पे रोने लगे, और वो उसने फिर उसको रीमा को बोला कि यस मुझे पता है मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, योर इज़ गुड और तुम्हारा बहुत अच्छा है, विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मुझे हेल्प कर पाओगे इसे इम्प्रूव करने में। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। रिप्लाई रीमा विथ एक्स एग्रीगेट एसेंट। और उसने बहुत ही रूडली मतलब कठोरता से उसकी तरफ देखा और बोला मैं नहीं करूँगी। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज़ नॉट ईजी फॉर कंट्री फील्ड टाइप्स। और आपके जैसे जो लड़कियाँ हैं उनके लिए तो ये इंग्लिश मतलब बोलना ये कोई इजी बात नहीं है। मालती फेस टर्न रेड। उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वो बहुत लाल हो गया। शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। वो उसको फिर से पलट के जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसको वर्ड्स ध्यान में नहीं आ रहे थे वहाँ पे क्या यूज़ करना है। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रन ऑफ। वो सिर्फ रोने लगी और वहाँ से वो क्या हो गई, भाग गई। That was horrid, Rima said Shahnaz. Yes, agreed Neha and Claire roundly. Rima was shocked. Her own friends had turned against her. She walked off in huff. तो वहाँ पे जो शहनाज था वो बोला कि अरे दैट वॉज हॉरिड, अरे तुमने तो ये बहुत बुरा कर दिया। और उसके जो फ्रेंड थे नेहा और क्लेयर वो भी उसको सपोर्ट करने लगे, यस यस ये तो बहुत बुरा हुआ।
रीमा को भी वहाँ पे शॉक लग गया कि जो उसकी गैंग के जो फ्रेंड थे वो भी मालती की तरफ चले गए थे। मिस्टर सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it, even to herself. Mr. Sen found her over lunch but decided not to ask anything. मिसेस सेन को भी क्या हुआ समझ में आया था, लेकिन उन्होंने उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पूछा। और रीमा को भी क्या हो गया वहाँ पे